ये प्रधानमंत्री ने 7 आवर में अपनी कोठी पे बुला के इनसे कहा कि विनेश तुम तो मेरे परिवार की बेटी हो। वो परिवार की बेटी आपके परिवार की बेटी है। वो कहती है कि मेरे साथ एक जालिम ने अपराध किया है, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए और आपको तत्काल प्रभाव से ब्रिजभूषण सिंह पे कार्रवाई करनी चाहिए। आपके परिवार पे आप बात आइए साहब, परिवार तो हमारा भी है, ये देश का परिवार। मैं रेडी पटरी लगाता हूँ, 300 रुपए की मजदूरी छोड़ के अपनी बहनों के समर्थन में यहाँ आया और उनकी गलत नीतियों का विरोध करना, अगर डरना है तो मैं डरने से इनकार करता हूँ। राजनीति में इतनी खामोशी क्यों? चारों दिशाओं में खामोशी क्यों? आपकी खामोशी से ये आवाज दबने वाली नहीं है। हम बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध ना सकता है तो मुझे बांध कब सकता है। हाँ, शहीद भगत सिंह कम्युनिस्ट है, हम कम्युनिस्ट हैं। हाँ, महात्मा गांधी सोशलिस्ट है, हम सोशलिस्ट हैं। हाँ, अम्बेडकर को अल्लाह और भगवान और राम की तरह पूछते हैं। हाँ, अम्बेडकर मैं किस लिए आया हूँ मैं आपको ये बताया। मैं इस देश की मेहनत कश आबादी का एक हिस्सा हूँ और मैं रेडी पटरी लगाता हूँ। 300 रुपए की मजदूरी छोड़ के अपनी बहनों के समर्थन में यहाँ आया। 1-2 दिन में जो घटनाएं घटी वो मेरे मन को बड़ा विचलित कर रही थी, मैं इसलिए आया। और मैं क्या कहता हूँ, उसूलों पे जहाँ आँच आएगी टकराना जरूरी है। उसूलों पे जहाँ आँच आएगी टकराना जरूरी है और जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। हम क्या कहते हैं, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, रण होगा, क्या कह रहे हैं आप? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। देखिए, आज से 8 साल पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा से एक योजना की शुरुआत करी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उसके बाद बेटियों पर क्या अत्याचार हुए पहले मैं वो बताता हूँ। देखिए, आईसी घोष जेएनयू की छात्र संघ अध्यक्ष कैंपस में घुस के उनका हाथ तोड़ दिया, सर फोड़ दिया। पहला जुल्म बेटी पे और आज तक न्याय नहीं मिला। उसके बाद किसान आंदोलन में परिवार एक्टिविस्ट दिशा रवि, उनको उठा के बोला टूल किट गैंग से जेल में डाल दिया। उन्होंने क्या कहा कि अगर फार्मर्स का प्रोटेस्ट में अपना समर्थन देना अपराध है तो मान्यवर मुझे जेल में ही रहने दो। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के एक्टिविस्ट पूरा जागर को CNRC के प्रोटेस्ट में उन्हें जेल में डाल दिया, है ना। उसके बाद साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसी महान हस्ती जिन्होंने विश्व के पटल पे भारत का नाम रोशन किया है, हमारा नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, जो पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी हैं। और जब उन्हें हमने रोते विचलित होते देखा तो राह आते हैं, किसी का खाते नहीं, मेहनत की खाते हैं, हक की जीते हैं। हम प्रधानमंत्री की इज्जत करते हैं, उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं और उनकी गलत नीतियों का विरोध करना अगर डरना है तो मैं डरने से इनकार करता हूँ। समझ रहे हैं, मैं डरने से इनकार करता हूँ। 14 दिन से बैठी हैं बेटियां यहाँ पे और गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कैसे देखते हैं? यही तो कह रहे हैं कि एक समानतावादी पूंजीवादी ताकतवर लोग के लिए सरकार का संरक्षण। 1 लाख आदमियों पे अगर देश में पॉक्सो लगी होगी, एक आदमी आके कैमरे पे आके कह दे कि पुलिस का रवैया इतना नरम था, तो साहब जो कहेंगे वो हारेंगे। हमारे पास हारने के कुछ है नहीं, जो कहेंगे वो हारेंगे। सुनिए, एक भी आदमी का नहीं। हम क्या चाहते हैं, न्याय। हम यहाँ पे लुटियन बाग के आपके मुगल गार्डन में घूमने नहीं आए, आपकी रंग रोगन वाली दिल्ली देखने नहीं आए। हम आए अपनी बेटी के लिए न्याय लेने, अपनी बहन के लिए न्याय लेने और लेके रहेंगे। आप हमें जाति धर्म में नहीं बांट सकते, ये नहीं कह सकते एक राज्य से, एक परिवार से, एक धर्म से और एक जाति। टुकड़े गैंग वाले हैं बता रहे हैं। अरे भैया बोलने दीजिए उन्हें। पहले त्रेता युग में ना झूठों को मौत आ जाती है, बुखार भी नहीं आता, इस बात का गम है। अच्छा, समझ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री शब्दों के व्यापारी हैं और हमारी लड़ाई जो है उनके विचारों से है, व्यक्तिगत उनसे है नहीं। हमें न्याय चाहिए, कब देते हैं ये बताइए, बस ये बताइए कब देते हैं। और न्याय मिलेगा? बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट कहती हैं कि उनका इस्तीफा और उनके लिए जेल दोनों चाहिए और ये कब देते हैं, सरकार इस पर बोले। प्रधानमंत्री क्यों है आखिर? क्यों नहीं रहे? प्रधानमंत्री जब विदेशी धरती पे जाते हैं, कहते हैं मैं बुद्ध और गांधी के देश में आया हूँ और बुद्ध के मानने वाले हैं, युद्ध के नहीं। और यहाँ पे आने के बाद कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं और कुछ कहा जाता नहीं, सिर्फ चुनावी एजेंडा फिट करते हैं, चुनावी प्रचार करते हैं। उन्होंने इन 8-10 दिनों में ना जाने फालतू की कितनी बात कर दी होगी, लेकिन देश की नज़र जिस आंदोलन पे उसके सब बारे में एक शब्द बोलने में वो अभी तक तैयार नहीं हुए। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि ये जो लड़कियां बैठी हुई है ये भी हमारी बेटियां हैं। ये प्रधानमंत्री ने 7 आवर में अपनी कोठी पे बुला के इनसे कहा कि विनेश तुम तो मेरे परिवार की बेटी हो। वो परिवार की बेटी आपके परिवार की बेटी है।
वो कहते हैं कि मेरे साथ एक जालिम ने अपराध किया है, तो आपको शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए और आपको तत्काल प्रभाव से ब्रिजभूषण सिंह पे कार्रवाई करनी चाहिए। आपके परिवार पे आप बात आइए साहब, परिवार तो हमारा भी है, ये देश का परिवार है, हम पूरा देश एक परिवार है। लेकिन अगर आप कहते हैं बतौर प्रधानमंत्री इतनी बड़ी शख्सियत रखते हैं, तो फिर इतनी खामोशी क्यों? इस वीरानियत में इतनी खामोशी क्यों? चारों दिशाओं में खामोशी क्यों? आपकी खामोशी से ये आवाज दबने वाली नहीं है। आज देश के घर घर तक ये आंदोलन पहुंचा है और इस देश में इस आंदोलन को जो जन समर्थन मिला है, हम उनके लिए आपके सोशल मीडिया के पत्रकारों के आभारी हैं। और सुनिए मैं क्या कहता हूँ, इस आंदोलन को तोड़ना और बांधना चाहती है सरकार, तो मैं कहता हूँ बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध ना सकता है तो अब मुझे बांध कब सकता है। और जो सरकार खुद को भगवान समझ रही है ना, तो उनके लिए हरि क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं? भूलों का तल पताल देख, गत अनागत काल देख, या देख जगत का आदि सर्जन, या देख महाभारत का रण, मृतकों से पट्टी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पत्ते नीचे पताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा शुरू विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जी महस करती ज्वाला सघन सांसों में पाता जन्म पवन, पर जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर। तो क्या करें अरे पूरी बीजेपी IT सेल पानी पी पी के कोसे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। हाँ शहीद भगत सिंह कम्युनिस्ट है, हम कम्युनिस्ट हैं। हाँ महात्मा गांधी सोशलिस्ट है, हम सोशलिस्ट हैं। हाँ अम्बेडकर को अल्लाह और भगवान और राम की तरह पूछते हैं। हाँ अम्बेडकरवादी हैं। तो सुनिए साहब, तो हम क्या कहते हैं, हर सवाल का जवाब देश की जनता के पास है। आप पत्रकार हैं, लेकिन देश की जनता को मीडिया जो दिखा रही है वो दिखा रही है केरला स्टोरी, और यहाँ देश की बेटियां बैठी हैं इंसाफ के लिए, वो केरला स्टोरी चला रहे हैं। धर्म से बचाना, धर्म से। देखिए चाशनी में डूबी हुई सरकार है, ये धर्म की चाशनी में डूबी हुई सरकार है। पॉजिटिव राजनीति करने में विफल है। हम राजनीति करने वाले लोग नहीं, हम गरीब निर्धन व्यक्ति हैं, रेडी पटरी लगाते हैं। हमें किसी पार्टी पॉलिसी से एजेंडे से मीडिया का काम क्या है? रशिया के भैया मॉस्को में बैठी है और यूक्रेन के कीव में बैठी है, जो हमें थोड़ा बचता है तो ब्रिजभूषण जी के चरणों में बैठी है। तो उससे क्या अपेक्षा करेंगे आप? उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? आपको इस बात की मेन मिनिस्ट्री मीडिया ने अपनी ताकत, कलम और अपनी आवाज सरकार के चरणों में रख दी है। हमारी ताकत और हमारी आवाज सोशल मीडिया के तमाम आप पत्रकार हैं और हम आपके आभारी रहेंगे। देश आपका आभारी रहेगा, क्योंकि आप ना होते तो इस आंदोलन की खबर देश के घर घर तक ना जाती। जय हिंद, जय भारत।